डोनाल्ड ट्रंप का एक फ्रंट है ईरान, दूसरा फ्रंट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर गहमागहमी कैसे तेज हो चुकी है, आज की खबर जानिए। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नेटो में टकराव बढ़ चुका है। हमलों की आशंका के बीच डेनमार्क का ये एक्शन, जहां ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने सेना की तैनाती बढ़ा दी और नेटो देशों के साथ ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाई गई है। डेनमार्क की वायुसेना की भी हलचल बढ़ चुकी है। बढ़ते तनाव और बढ़ती हलचल के बीच खबर, जहां आपको बता दें कि डेनमार्क का ये एक्शन क्या है, क्योंकि ग्रीनलैंड में एडवांस मिलिट्री यूनिट तैनात बताई जा रही है। चप्पे चप्पे को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। साथ ही ग्रीनलैंड में लड़ाकू विमानों की मौजूदगी दिखी है। नेटो के साथ मिलकर ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दावा यह कि यूरोप और ट्रांस अटलांटिक की सुरक्षा मजबूत करना मकसद है और आशंका यह है कि आर्कटिक में अमेरिका के साथ टकराव और बढ़ेगा। डेनमार्क की सैन्य तैनाती का जवाब यूएस दे सकता है। अब ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप का डेनमार्क को जवाब, जहां डेनमार्क की तैनाती पर ट्रंप का यह प्रहार। डेनमार्क खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में पेट्रोलिंग बढ़ाई है। अब ग्रीनलैंड को लेकर ही व्हाइट हाउस में आमने सामने मुलाकात, जहां जेडी वेंस और मार्को रूबियो से डेनमार्क के विदेश मंत्री मिले हैं और मीटिंग में भी ग्रीनलैंड को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव। हालांकि भविष्य के लिए हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात तो कह चुके हैं, लेकिन अब ये आमने सामने की एक बैठक हुई है व्हाइट हाउस में। कैसे ग्रीनलैंड पर ये बड़ा टकराव देखने को मिला। एक और अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद रहे, उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो। दूसरी तरफ डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोखे, ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मेट्सफेल्ट की मौजूदगी भी इस दौरान रही। अमेरिकी पक्ष की तरफ से दावा किया गया ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल जरूरी है। दूसरी तरफ से कहा गया ऐसी कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। अमेरिका की तरफ से कहा गया ग्रीनलैंड के पास चीन के युद्धपोत हैं, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कहा चीन के युद्धपोत करीब होने का दावा ही गलत है। अमेरिका ने कहा फिलहाल सहमति नहीं बन रही तो हाई लेवल ग्रुप बनाया जा सकता है। इस पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क की तरफ से सहमति जता दी गई है। इस बीच खबर ग्रीनलैंड पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान। ग्रीनलैंड में हर हलचल पर हमारी नजर है और ग्रीनलैंड पर खतरे की आशंका भी बढ़ गई है। इमैनुअल मैक्रो का यह बयान। हालांकि ग्रीनलैंड में फ्रांस दूतावास खोलेगा, आर्कटिक में मौजूदगी फ्रांस बढ़ाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ग्रीनलैंड पर ट्रंप अड़े रहे तो क्या यूरोप में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बयान से तो कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। मैक्रो ने यह चेतावनी दे दी है फ्रांस डेनमार्क और उसकी संप्रभुता की रक्षा करेगा। ग्रीनलैंड पर टकराव के नतीजे ठीक नहीं होंगे। अब अगर युद्ध हुआ तो नेटो के 32 सदस्य देशों के बीच टकराव हो सकता है और युद्ध की आशंका के बीच ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नॉर्वे ग्रीनलैंड के साथ दिखाई दे सकते हैं।